अपने बेटे को कभी कभी मैंने इसीलिए प्रयास किया अपने गांव में कलेक्टर महोदय को और पुलिस अधीक्षक महोदय को बुलाने का मैं स्वयं गया था। यहाँ लाने का उद्देश्य कि आप उनसे कुछ प्रेरणा ले, वो भी किसी माँ की एक संतान है, आप उनसे प्रेरणा ले, ये मेरे गांव में आए और आप लोग उसकी मिसाल बने, प्रेरणा बने। इसलिए मुझे वहां तक जाना पड़ा। सर को मैंने एक बात कही कि मेरे गांव में 25 फौजी है और अपनी कथा का एक बात रखी, इन्होंने तुरंत हाँ कर दी। और जब कलेक्टर महोदय के पास से गए, बोले मेरा क्या काम, ये तो सरकार का काम है, जैसे मेरे गांव की ग्राम पंचायत बोलती है, ये सरकार की मुहिम है। किसकी मुहिम है? सरकार की मुहिम है। हाँ ना भैया, सरकार की मुहिम है, लेकिन कागजी, लेकिन जमीन स्तर पर क्या है हकीकत? जमीन स्तर पर हकीकत क्या है? तो अपने बेटे को कभी गधा मत समझना और अपने बेटे को कभी गधी मत समझना। आपका बेटा कभी कलेक्टर बन जाए, आईपीएस बन जाए, आईएएस बन जाए तो कितनी अच्छी बात। आइए ज्योति जलाते हैं मैया के दरबार में। जयकारा शेरावाली का बोल, सच्चे दरबार की। सभी लोग ताली सेवाओं के साथ और बैठे बैठे जयकारा शेरावाली का बोल, सच्चे दरबार की, बोले मां के प्यार की। अरे तुम लोग जय तो बोलो। आई भोला शंकर जय करे हो, भोला
सदा नमस्तुते। बोली जगत जननी मैया की जय। अरे बैठ जाइए। मैया चलिए बोलिए देवी भागवत महापुराण की जय। माता जी जो है सुविधा युक्त शांति शांति बनाए रखे। बिल्कुल हाँ ठीक है माता जी शांत। चलिए जय हो तदमिदं जमदात्मशक्त्या निशेषदेव गणः शक्ति समूहमूर्ता तायम्बिकां देवखिलमयीर्षि पूज्या भक्तारता संविदधातु शुभानि सानाम्। नमामि समीशान निर्वाणरूपं विभो व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकार मोक्तर मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोपीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणाकार संसार पारं नतोऽहं तुषारादिशङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरणमौलिकलो चारुगङ्गा लसद्बालबालेन्दु कान्ते भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकान्तं दयालं मृगाधीशचर्मा दयमोदमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रगल्भं परेशम् अखण्डरजं भावम्
रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ते नरा भक्त्या तेषा संभोग सिद्ध्यति। बोली शक्ति मैया की जय हो। यह है रुद्राष्टकम। इसको क्या कहते हैं? श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड में 107 दोहा नंबर पे है। ये शिव पुराण के अंतर्गत मैंने आपको श्रवण कराया था। यदि आपने इसका पाठ किया है, आज कार्तिक पूर्णिमा है ना, यदि आपने इसका जाप किया, पाठ किया, तो आपको जा रहे कहीं भय लग रहा है, आपको बिल्कुल भय नहीं होगा। यह आपका साधना कवच होता है। क्या होता है? कवच होता है। वैसे ही हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा का यदि आप पाठ करते हैं तो आप निर्भय हो जाते हो, और जो निर्भय हो गया तो उसको क्या कहते हैं? निर्भय आए निर्भय जाए वो को काल, क्योंकि कहते हैं अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडल का, काल भी उनका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। बोलिए जगत जननी मैया की। तो आज महागौरी अष्टम और सिद्धिदात्री है नौवीं। आज आपको दोनों ही मिलने वाली अष्ट महागौरी और सिद्धिदात्री। 8 दिन के आप व्रत किए, पारायण किए, अष्टमी किए, और 9वें दिन उसकी सिद्धि होती है। क्या होती है? सिद्धि होती है। जब आपने उसको सिद्धि बना करके कवच धारण कर लिया, तो विश्वास से कहता हूं आपको कहीं भय नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? ओ मेरी माताओं, क्या नहीं रहेगा? लेकिन आप लोग कैसे हो मालूम है? 1 नंबर के डरपोक हो। 1 नंबर के डरपोक, ऐसे डरपोक हो कि क्या बताऊं तुमको। थोड़ा सा दुख हुआ, संकट हुआ, डर जाते हैं। ये माताओं का तो रोना समझ में नहीं आता और हंसना समझ में नहीं आता। ये कौन से बात पर हंस दे और कौन से बात में रो दे समझ में नहीं आता। इनके हंसी में भी राज छिपा है और इनके रोने में भी। अरे बोलते क्यों नहीं? बताओ ना। ओ मेरी माताओं, ये शक्ति की कथा है, मां गौरी की कथा है, आदि शक्ति की कथा है। 8 दिन का यदि आपने पाठ कर लिया तो 9वें दिन आपको सिद्धि होगी। लेकिन कैसा है? कैसा है? जब आकाश से वर्षा होती है, आकाश से जब वर्षा, ध्यान से सुनो सब लोग, यहां इतने सारे लोग बैठे हो। जब आकाश से वर्षा होती है और पानी जमा करने की जब बात आती है, तो कोई गिलास लेकर जमा चला जाता है, कोई प्लेट लेकर चला जाता है, कोई थाली ले लेता है, कोई टब डाल देता है, कोई बकेट डाल देता है। जिसका जैसा पात्र होता है, ध्यान से सुनना, जिसका जितना बर्तन होता है उतना पानी, अरे बोलो ना, जमा होता है। और तुम चलनी लेकर खड़े हो गए तो कहां से तुमको खाक सिद्धि मिलेगी? अरे चलनी लेकर खड़े हो गए, खड़े हो, पानी आ रहा है, लो चलनी। कोई गिलास ले लिया, गिलास भर पानी जमा हो गया, प्लेट आ गई, प्लेट भर थाली, जिसने जैसा पात्र लिया वैसा पानी जमा हो गया। विशेषकर मेरे गांव के लोग, जब बुजुर्ग लोग बैठते हैं, इस गांव के जो प्रणेता है, जब ऐसे लोग यहां बैठते हैं, विचार करते हैं कि हमने 16 साल में क्या पाया। 16 साल से हमारे गांव में कथा हो रही है, लेकिन क्या दे रही युवा पीढ़ी हमारे गांव को? क्या संकेत दे रही है? कथा तो दे रहे हैं कि यहां 10 गांव के लोग आ रहे हैं। मैं भी 10 राज्यों में नहीं, भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर डंके की चोट पे कह सकूंगा कि मेरे गांव में 16 साल से कथा हो रही है। लेकिन मेरे गांव की युवा पीढ़ी क्या दे रही है इस गांव को? क्या दे रही है? क्या संदेश दे रही है? संकेत आता है। इस
इस साल तो मेरा आखिरी कथा का है, अगले साल में कथा नहीं होगी कथा जरूर, व्यास जी दूसरे होंगे, यजमान के रूप में शायद परमात्मा ने चाहा तो होगा, सहयोग पूरा होगा। लेकिन कभी कभी दुख होता है कि युवा पीढ़ी क्यों होता है, मनमुटा हो सकता है। अगर पानी में यदि बांस मार दिया जाए तो पानी थोड़ी देर के लिए अलग होगा, लेकिन बाद में एक ही होगा ना। तो केवल पैसे से पुराण नहीं होती, केवल थोड़ा थोड़ा सबका सहयोग और आप लोगों का संस्कार और यहाँ के विशेष जो अच्छे पद पर बने हैं, इस गांव में जन्मे हैं, उनका तो ज्यादा योगदान होना चाहिए। जो इस गांव से कोई टीचर बना है, कोई डॉक्टर बना है, कोई इस गांव में जन्मा है लेकिन बाहर गया है कर्म, बस उसे इस गांव के, अरे मैं इस गांव से निकलकर बाहर गया, लेकिन इस गांव में जन्म लेने वाला कोई गरीब का बालक हो, उसको मैं क्या प्रेरणा दूं, क्या दिशा दूं। ऐसे आयोजन चाहे ग्राम गीता का हो, चाहे 18 पुराण हो, कथा मेरे लिए बहुत है देवी पुराण, और आप लोगों को कह दो 1 साल तक देवी पुराण करूं तो मेरी देवी पुराण कभी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन जो मुझे संदेश आज देना है, दिल खोलकर बोलूंगा, क्योंकि आप मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं, क्योंकि तुम्हारे माता पिता, लेकिन असर नहीं पड़ रहा है, क्या करें। क्योंकि कोयले को जितना घिसा आखिरी में लिखने बैठा तो काला ही लिखा, क्या करूं। लेकिन कोयला दिखने में काला है, लिखने में काला है, लेकिन कोयला यदि आग को साथ दे दे तो लाल हो जाता है। आपने देखा इस देवी पुराण के माध्यम से कितने कितने लोगों को यहां पर लेकर आए हैं। मात्र 3 ही लोग गए थे, मैं था, अशोक भाऊ और सुरेश भाऊ। बात रखी और लेकर आए, और आपने देखा अब इसमें कुछ त्रुटियां, कुछ गलतियां हो गई तो मेरे झोली में आप लोग जो कुछ त्रुटियां कमी रह गई होगी तो समझ लेना ये हमारा बेटा है, हमारा बालक है। मैं करने का प्रयास कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, इस माटी में मैंने सीखा है क्योंकि जन्म लिया है, प्रयास कर रहा हूं। जब मेरे फौजी भाई जैसे घनश्याम और गणराज जैसे, मैं जब दिल्ली गया, जब मैं गया दिल्ली और जब घनश्याम से मिला, मेरा क्लासमेट, जब फौजियों से मिलता हूं तो वास्तव में मन ऐसा हो जाता है कि एकदम भाव विभोर हो जाता हूं मैं। और जब अपनी बात वहां फौजियों के बीच में मैंने रखी, क्या आनंद आया, क्या बताऊं। तो ध्यान से सुनो, हमारे गांव के ये पढ़े लिखे लेकिन बाहर गए, अच्छी नौकरी में चले गए, उनका सहयोग होना चाहिए। इस कथा के माध्यम से कोई गरीब परिवार है, यदि हम धनाते हैं और उस बच्चे के हमारे द्वारा अगर मदद हो जाती है, पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, अगर उसकी किताब के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो रही है तो आपके पास पैसा है, वो थोड़ा सा पैसा यदि आपने उसको पुस्तक लेकर दे दिया और आपके उस थोड़े से पैसे से वो बालक यदि अच्छे पद पर चला गया, अच्छी नौकरी पर चला गया, तो माता पिता को भगवान को देखते ही है, लेकिन जब आएगा तो दूसरा भगवान के रूप में आपको वो देखेगा, आपको वो भगवान के रूप में देखेगा। ओ मेरी माताओं, आपने भी ऐसा कुछ कर दिया किसी बेटी के लिए तो दूसरा धरती का भगवान आप लोग हो गए, क्योंकि आपने उस थोड़े से पैसे के माध्यम से एक बेटी जो पढ़ना चाहती है, जो लिखना चाहती है, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती है, उसका थोड़ा सा भी यदि सहयोग आपने कर दिया, विश्वास से कहता हूं सब भूल जाएंगे, लेकिन वो बेटी और बेटा नहीं भूलेगा। और हमको कथा के माध्यम से हमारे जीवन में संस्कार उभर के आते हैं, क्योंकि संस्कार केवल कथा में ही, मुझे कथा में ही संस्कार मिलते हैं। और
इतने दिन का पुंज जमा होता है तब हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है, उसे कहते हैं सिद्धि दात्री। बोले सिद्धि दात्री मैया की। एक बात और, क्या मां सरस्वती, हाँ माताओं की बात चल रही है। कभी कभी आज मालूम नहीं क्या हो गया है, आज तो गांव की महिमा देख करके इतना धन्य हो गए कि जिसकी कोई हद नहीं। हमारी एक विडंबना यह है माताओं, हंसी में भी राज छिपा है और रोने में भी राज छिपा है। स्त्री यदि ज्यादा बोलती है तो महाभारत, ज्यादा बोलती है तो महाभारत, है ना। द्रौपदी का ज्यादा बोलती है तो महाभारत। हाँ, द्रौपदी का शब्द था ना, अंधे की औलाद, बात छुप गई और हो गया। और रामायण यदि कठोर बन गई, कठोरता का परिचय दिया तो कई कठोरता का परिचय यदि दिया तो कई इनके समान दयावान भी कई संसार में नहीं है। ए माताओं, यदि तुम्हारे पास कोई भूखा प्यासा आ गया ना तो आप उसका भूख और प्यास देख नहीं सकते। पति कितना भी कंजूस क्यों ना हो, आप उसको खिलाए बिना, ओ मेरी माताओं, अच्छा खासा अनुभव है मेरे को, अच्छा खासा उदाहरण है। आपके जैसा दयावान कोई नहीं है। हंसी में भी राज छिपा है, रोने में भी राज छिपा है। यदि हमारे मन में कभी दुख आ जाए, संकट आ जाए तो डरना नहीं चाहिए। क्यों डरना नहीं चाहिए? क्योंकि संसार में डराने वाले बहुत है, संसार में रुलाने वाले बहुत है। कमी है तो हंसाने वालों की, कमी है तो हंसाने वालों की। इसलिए आपकी छोटी सी हंसी से यदि किसी के घर में खुशी होती है तो हमें परम आनंद की प्राप्ति होना चाहिए। और कहते हैं बिहारी जी के चरण शरण में रहते हैं, मिलेंगे बाके बिहारी ओढ़ के कमर कारी। ओ भैया, आज का दिन तो है ही। चलिए बाके बिहारी की चरण शरण चलते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, जपेंगे राधे 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 नाम, मिलेंगे बाके बिहारी ओढ़ के कमर कारी। 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 मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, जपेंगे राधे 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 नाम, मिलेंगे बाके बिहारी ओढ़ के कमल कारी। मिलेंगे बाके बिहारी ओढ़ के कमल कारी। मिलेंगे बाके बिहारी मिलेंगे कमल कारी। मिलेंगे बाके बिहारी ओढ़ के कमल कारी। बोले बाके बिहारी लाल की।
यमुना जी नहाएंगे, भोजनाथ यमुना जी नहाएंगे, भोजनाथ यमुना जी नहाएंगे। अरे परिक्रमा जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा से जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा से जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा से जीवन सफल बनाएंगे। सब होंगे मन के सब होंगे मन के काम मिलेंगे, मिलेंगे राधे राधे श्याम मिलेंगे, वाके बिहारी छोड़ के कामलकारी, मिलेंगे वाके बिहारी छोड़ के कामलकारी, मिलेंगे वाके बिहारी छोड़ के कामलकारी, मिलेंगे वाके बिहारी छोड़ के कामलकारी। सब आते हैं, दूर दूर से सब आते हैं, दूर दूर से सब आते हैं, दूर दूर से सब आते हैं। अक्षदीप दर्शन पाते हैं, अक्षदीप दर्शन पाते हैं, अक्षदीप दर्शन पाते हैं, अक्षदीप दर्शन पाते हैं। जहाँ बिरहा श्यामा श्यामा श्याम जपेंगे, राधे 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 नाम मिलेंगे, वाके बिहारी छोड़ के कामलकारी, मिलेंगे वाके बिहारी छोड़ के कामलकारी, मिलेंगे वाके बिहारी छोड़ के कामलकारी, मिलेंगे वाके बिहारी छोड़ के कामलकारी। कहते हैं कि आज की नारी ऊंचे पर्वत की रवानी बन सकती है। हर किसी ने इन 8 दिनों के अंदर इस मंच के माध्यम से बहुत व्याख्या किया, इतनी व्याख्या किया कि दिल गदगद हो गया। माताओं के प्रति, बहनों के प्रति मैं भी चंद शब्दों में कुछ कहना चाहूंगा। आज की नारी ऊंचे पर्वत की रवानी बन सकती है और चाहे तो किसी के घर की कहानी बन सकती है। आज की नारी ऊंचे पर्वत की रवानी बन सकती है और चाहे तो किसी के घर की कहानी बन सकती है। और यदि गुस्से में आ जाए आज की माताएं बहनें तो झांसी की रानी भी बन सकती है, झांसी की रानी भी। लेकिन माताओं के लिए ही नहीं, मैंने अपने भाइयों के लिए भी कुछ विशेष बना के लाया। कहते हैं कि इनका गुरूर किसी काम से कम नहीं, भाइयों का गुरूर किसी काम से कम नहीं, और आप लोगों का सुमरन भी किसी जात से कम नहीं। और माताएं बन सकती है झांसी की रानियां, तो हम भी महाराणा प्रताप से कम नहीं, हम भी महाराणा प्रताप से कम नहीं। दोनों हाथों की ऊपर उठाकर मीठी मीठी तालियों की सेवा देती है। अरे इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, कुछ तो कम से कम इसका आप लोगों का सहयोग मिलना चाहिए। उठाइए दोनों हाथों को, और जो नहीं उठाएगा उसको अपने बाजू वाले की कसम। बिहारी
जिन्होंने माता पिता की परिक्रमा करके प्रथम उपाधि पाई अर्थात प्रथम पूजन के अधिकारी हुए हैं। इसको कहते गणपति बाप्पा। 7 दिन श्रीमद् भागवत 7 दिन श्रीमद् भागवत 8 दिन 9 दिन नवरात्र 9 दिन माई के दिन नवरात्र गणेश भगवान 10 दिन 10 और ये सब बस। और महाराष्ट्र में आराध्य भगवान गणपति, और गणपति कैसे बने? गौरी के कारण बने। गौरी को गाय बनना पड़ा। क्या बनना पड़ा? क्या बनना पड़ा? गाय, गौ माता बनना पड़ा। और गौ से बना गोबर, और गोबर से बना गणेश। कभी कभी आप लोग बेटे को बोल देते ना, क्या बोलते हो? ये तो रह गया पक्का गोबर। लेकिन वो गोबर यदि कभी गणेश बन गया और तुम्हारे कभी सत्यनारायण हो जाए, तुम्हारा कथा हो जाए, और वो गाय का जो गोबर है बना करके यदि लेके आ गए, पूजा कर लिए, तो क्या बन गया वो गोबर? पूजन के लोग हो गए नहीं। इसलिए गौरी को आज महागौरी का दिन है, ध्यान से सुनना, क्योंकि सब पुराण आपको बार बार सुनने मिलेगी। सुन लीजिए। अच्छा, जो 2 बार देवी भागवत को सुन रहा है, यहां पर बैठे हैं, देवी भागवत को 2 बार सुन रहे ऐसे लोग हाथ खड़े करो। बोला इनमें से, मंच वाले छोड़ करके, भैया मंच वालों तो छोड़ दो। जो देवी भागवत को जिसने 2 बार सुना है, यहां बैठे में से जो भी इतने सारे लोग हैं, 500 लोग यहां पर है, जिन्होंने देवी पुराण को सुना है वास्तव में, हाथ खड़ा करो जरा। हाथ तो खड़ा कर। देवी पुराण तो काय को शर्मा रही है? हाँ, खड़ी करते, सही है। अरे हाथ तो खड़ा करते। बस वो एक ही लड़की ने देवी पुराण सुनी है, जो अपने गांव में अभी स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है, और हमारी शिष्या भी है, बेटी भी है, बहन भी है। इंदौरा में देवी पुराण को सुने। बाकी श्रीमद् भागवत कथा को सुनने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। इसलिए जो जो पुराण जहां जहां होती है वहां जाना चाहिए, वहां के रस को लेना चाहिए, और रस को ले करके अपने जीवन में उतारना चाहिए, अनुभव लेना चाहिए। लेकिन हमारी गति क्या होती है? हमारी स्थिति पेंडाल तक ही रहती है। पेंडाल के बाद जाने के बाद हम उधर जो भूल जाते हैं। कभी तुम्हारा बेटा गोबर गणेश, अगर अच्छी प्रेरणा यदि मिल गई, इसको क्या बोलते हैं लोग? इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? पुस्तक। क्या कहते हैं? पुस्तक। इसको पुस्तक मत समझो, ध्यान से सुनना, ये पुस्तक है। आजकल बोलते क्या ये? अंग्रेजी का शब्द है पुश, पुश तक। पुश करते हैं ना, लिखा रहता है कि नहीं? पुश तक। तुमने इसको पुस्तक समझे तो बस वो पुश तक, लेकिन समझे कि ये जीवंत गुरु का काम करती है। ये जीवंत गुरु, इसको पुस्तक मत समझो, इसको शास्त्र समझो, इसको विद्या समझो, क्योंकि विद्या की पूजा सारे विश्व में होती है, ज्ञान की पूजा सारे विश्व में होती है। यदि ज्ञान है, जाने दो ना, धन चला गया तो चला जाए ना, संपत्ति चले गई तो
चला जाए ना, चला गया तो बुद्धि नहीं जाना चाहिए। धन चला जाए आपत्ति नहीं, चोरी कर ले, हड़प ले, कोई आपत्ति नहीं, बस नहीं जाना चाहिए तो ज्ञान। और उसको कोई चोर सकता, जमीन को छीन सकते हैं, उस पर कब्जा कर सकते हैं, उसको लूट सकते हैं, दूसरे की धरोहर को पचा भी सकते हैं, लेकिन ज्ञान को कोई लूट नहीं सकता, ज्ञान की कोई चोरी कर नहीं सकता। भले धन संपत्ति जाए तो जाए, लेकिन ज्ञान नहीं जाना चाहिए। ओ मेरे प्यारे बच्चों, पानी से पतला ज्ञान है और ज्ञान की पूजा सारे विश्व में होती है। आप ज्ञानी बनो, तपस्वी बनो, मनस्वी बनो, ओजस्वी बनो, और ज्ञान की देवी मां सरस्वती है। बोली सरस्वती मैया की। और महाराज ऐसे ही स्थिति है यहां पर। एक और बात, मां भगवती के हाथों में त्रिशूल है और भगवान शंकर जी के हाथों में भी त्रिशूल है, लेकिन दोनों त्रिशूलों में अंतर क्या है? भगवान शंकर जी के पास में भी त्रिशूल है और देवी के हाथ में भी त्रिशूल है, लेकिन दोनों के हाथ के त्रिशूलों का अंतर क्या है? क्या अंतर है? कौन सा अंतर है भैया? कौन अंतर है? अपने हाथ को देख लो ना जरा, पता चल जाएगा। अपने हाथन को देख लो, पता चल जाएगा। नहीं पता चला? अपने हाथों का अंतर देखिए। आपके हाथों में 4 अंगुलियां हैं, उसमें से 3 अंगुलियां ले लीजिए, 3 अंगुलियों को ले आइए। देखिए उसमें से बीच वाली जो है ना, वो ऊंची है। संसार के 2 प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं, एक व्यवहारिक और दूसरा परमार्थिक। कितने? व्यवहारिक और दूसरा परमार्थिक। व्यवहारिक जो व्यक्ति है, उसके हाथ की बीच वाली जो उंगली है वो, अरे बोलते क्यों नहीं, ऊंची होती है। और जो परमार्थिक होते हैं, परमार्थिक किसको कहते जानते हो? जिसको 6 उंगली आ जाती है, हाथों में हो जाती है, पैरों में हो जाती है। बोलते सही है कि नहीं? उसे कहते हैं परमार्थिक। वो लगाने से भी नहीं लगा सकते। तुम बोलोगे कि ऐसा हम फेविक्विक लगा करके अगर चिपका दें तो नहीं हो सकता। उसको काटने के लिए विचार आता है, काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए। कभी कभी विचार आता है। वो माताओं देखो, सत्य कथा कह रहा हूं, अनुभव में कभी आप देखोगे परिवार में, कभी 6 अंगुली नजर आएगी, कभी 7 आएगी, पैरों में भी आएगी। स्वास्थ्य विभाग वाले विचार करते क्या करना चाहिए। आप लोगों के ऊपर छोड़ा दिया, क्या करेंगे? कम से कम मेरे को आज तक, अभी तक कम से कम नहीं तो भी 15-16 फोन आ चुके होंगे उसके बारे में पूछने वाले। स्वास्थ्य चिकित्सक भी कैसे सलाह नहीं देते काटने की, लेकिन समस्या क्या आती है? ओ माताओं, समस्या कब आती है? लड़की की शादी जुड़ने के समय। 6 अंगुलियां आ गई, वो लड़की की शादी, बोले क्या है, क्या बोलते अपने गांव की भाषा में? अक्कर बोलते। हाँ, गांव की भाषा में बोलते। देखिए, ये वैदिक बीज पुराण की कथा है समझने वालों के लिए। व्यवहारिक और परमार्थिक क्या रूप है ये? तो जो परमार्थिक होते तो काटना चाहिए, नहीं काटना चाहिए? शास्त्र कहता है नहीं काटना चाहिए, क्योंकि आप वैसी बना सकते नहीं है। लेकिन काटना किस लिए चाहिए? क्योंकि हम समाज में रहते हैं और समाज के लोग जीने, संसार में जीने नहीं देते। वो लड़की को बार बार टोकते हैं, बार बार बोलते हैं। शिक्षा के समय तो ठीक है, लेकिन शादी का समय आ जाता है, अच्छे अच्छे लड़कियों को तक कलंक नाम रख देते कि ये काली है, ये सावली है।
हैं? अच्छे अच्छे लड़कियों को बोलते चाय पानी आलू पोहा खा के चले जाते हैं, तो फिर तो उनके लिए क्या हाल होगा जिनके हाथ में 6 अंगुलियां है। उसे कहते परमार्थिक। अगर ऐसा हो तो सुदर्शन चक्र होता है कि सही में उसमें प्राण है या नहीं, उसकी जांच कर लेना चाहिए। आज ने वैज्ञानिक का युग है। आज वैज्ञानिक युग में मान लो बहुत कुछ होता है, लेकिन सब कुछ नहीं होता है। हो सकता है ये प्राण हो। बस विवाह के संकट से बचने के लिए हम एक तो कार्ड देते निकाल देते हैं, लेकिन वो कन्या उस परिवार के लिए गुनी भी हो सकती है, भाग्योदय वाली भी हो सकती है, अन्य से परिवार के लिए भी भाग्योदय होने वाली हो सकती है। जैसे ये तार में से इलेक्ट्रिक तारा प्रवाह हो रहा है, ध्यान से सुनना। एक तार जो है विद्युत तार, उसमें से विद्युत धारा प्रवाह हो रही है। अगर जहां पर प्लास्टिक कोटेड लगा हो वहां आग लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जहां पर तार लगा हो वहां हाथ लगाए तो करंट लग जाएगा। मां भगवती का यदि त्रिशूल आप देखेंगे तो बीच वाला नोक, अपने अंगुली को देखिए और बीच वाली अंगुली को देखिए, बीच वाला नोक जो है वो आपको ऊंचा नजर आएगा। और शिव जी का त्रिशूल आप देखेंगे तीनों, अब कलाकार ने बना दिया वो बात अलग है, लेकिन मैया जी के त्रिशूल को आप देखेंगे तो बीच वाला नोक आपको, अरे बोलो ना मैया, आज के दिन कल तो राधे राधे ही है। कल से हम चले 114वीं कथा करने, 1 तारीख से चले 15वीं कथा करने, लेकिन आज तो बोल दो मेरे साथ। और मैं कोई अलग थोड़ी ना हूं, आपका ही बेटा हूं, आपके गांव का हूं। आज के दिन तो फिर हो जाए मैया की जय जयकार, जयकारा शेरा वाले ना बोल, सच्चे दरबार की। ये शक्ति का रूप है। इस शरीर में जो चेतनमय आत्मा विद्यमान है, बंधुओं सुनो, शक्ति के बिना शिव कैसे हैं? सौ के जैसे अधूरे हैं। इसलिए देवी मां का त्रिशूल जो है शक्ति का प्रतीक है। प्रलय काल सब नाशन, प्रलय काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। ये तीसरा नेत्र जो है ना, जो शंकर भगवान के पास तीसरा नेत्र कहते हैं ना, ये तीसरा नेत्र पहले आदि शक्ति के पास में था। आदि शक्ति परांबा जगतजननी के पास तीसरा नेत्र था भैया। लेकिन जब शादी हुई ना, तो शादी में भगवान शंकर ने कहा देखो भाई, पत्नी बड़ी नहीं रहती, पत्नी बड़ी नहीं रहती, छोटी रहती है। तुम्हारी 3 और मेरी 2, ऐसे कैसे? तो तुम तो मेरी हो, लेकिन एक हमको देना पड़ेगा। तो तीसरा जो नेत्र है, जो तीसरा नेत्र कहते हैं ज्ञान का, इसलिए कहते हैं नितेश भैया, ज्ञान ध्यान मालूम नहीं मुझे क्या सिखाएगा, ज्ञान ध्यान मालूम नहीं मुझे क्या सिखाएगा। लाइन को चेक करना है तो टेस्टर चाहिए। ज्ञान ध्यान मालूम नहीं मुझे क्या सिखाएगा, लाइन को चेक करना है तो टेस्टर चाहिए। और महफिल में बैठना हो तो ज्ञान का तरीका चाहिए, ज्ञान का तरीका चाहिए। आइए भगवती के चरण शरण में भगवती का जयकार लगाते हुए, झूमते हुए, जय हो माई की।
अरे हाथ उठाकर जोर लगा जयकारे लगा लेना, अरे हाथ उठाकर जोर लगा जयकारे लगा लेना, अरे ताली बजा लेना, अरे दीदी रे जरा ताली बजा देना, अरे जयकारा शेरा वाली बोल सच्चे दरबार की। तुमको जो मांगोगे कोई नहीं कंगाल, तुमको जो मांगोगे अरे सारी दुनिया में बजता है मैया का डंका, सारी दुनिया में बजता है का डंका, अरे मिलेगा तुमको जो मांगोगे कोई नहीं कंगाल, सारी दुनिया में बजता है माई का डंका, माई के दर पे चोट लगी है सर को झुका लेना, माई के दर पे चोट लगी है सर को झुका लेना, अरे ओ भैया रे जरा ताली बजा देना, अरे ओ भैया रे ताली बजा देना, अरे ओ भैया रे जरा ताली बजा देना, अरे ओ भैया रे ताली बजा देना। जय हो भाई की। ये है मेहरा वाली मैया सबको दिवाती है, ये है मेहरा वाली मैया सबको दिवाती है, पिछड़े हुए सभी को मैया पल में मिलाती है, पिछड़े हुए सभी को मैया पल में मिलाती है, अरे ये है मेहरा वाली मैया सबको खिलाती है, पिछड़े हुए सभी को मैया पल में मिलाती है, माई के दर पे चोट जली है माँ को मना लेना, माई के दर पे चोट जली है माँ को मना लेना, अरे ओ भैया रे जरा ताली बजा लेना, अरे ओ भैया रे जरा ताली बजा लेना, अरे ओ बहना रे जरा ताली बजा लेना, अरे ओ बहना रे जरा ताली बजा लेना। मैया सबकी चिंता मिटाती है, मैया सबकी चिंता मिटाती है, सारे हुए सभी को मैया बाजी दिखाती है, सारे हुए सभी को मैया बाजी दिखाती है, अरे चिंतपूर्णी मैया सबकी चिंता मिटाती है, सारे हुए सभी को
सुनाए माँ की महिमा में करके गा लेना। अरे ओ भैया रे जरा ताली बजा लेना। अरे ओ भैया रे ताली बजा लेना। अरे ओ भैया रे जरा ताली बजा लेना। अरे ओ भैया रे जरा ताली बजा लेना। आज है जगराता माई का माँ को मना लेना। आज है जगराता माई का माँ को मना लेना। आज है जगराता माई का माँ को मना लेना। आज है जगराता माई का माँ को मना लेना। अरे ओ भैया जी जरा ताली बजा 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 लेना। अरे हाथ उठा कर जोड़ी लगा जयकारे लगा लेना। हाथ उठा कर जोड़ी लगा जयकारे लगा लेना। जिन लोगों के एक भी हाथ नहीं होंगे उन लोग हाथ मत उठाना। एक मिनट। और जिन लोगों के यदि परमात्मा ने माता रानी की दया दृष्टि से आप लोगों को एक हाथ दिया हो जिससे आप भोजन करते हो, वो नहीं दिया हो तो एक दिया हो तो एक ही उठा लेना। यदि दो ना हो आप लोगों के पास, शायद हो सकता है किसी के पास हो गए लेकिन नजर तो नहीं आया अभी तक। और एक बात, वो एक गाना आया था ना, एक गाना आया था, कौन सा? उनके हाथों को लग जाए ताला। किसके किसके? ताली बजाने वाले। हाँ, फिर अपने है ना, वो भी कहाँ का ताला? अलीगढ़। यहाँ वहाँ का ताला नहीं, अलीगढ़ वाला। तो हमारे हाथ तो सक्षम है और बजाने के लिए तैयार हो। एक बात और, ताली बजाते हैं हम लोग, ताली की आवाज जाती कहाँ है? ये बजी आवाज कहाँ गई? कान में। कान में से गई कहाँ? ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड से गई कहाँ? जिसके नाम की आपने ताली बजाई, जो आपका इष्ट हो, आपकी भगवती हो, जिनके भी नाम का सुस्मरण आपने किया, उनके कानों तक आपकी ताली की आवाज चली गई। फिर हम ताला वाला नहीं लगाते, अलीगढ़ वाला, अपन अपने मन का आला लगाते। उठा दे दोनों हाथ। अरे हाथ उठा कर जोड़ी लगाओ जयकारे लगा लेना। अरे ओ बहना रे जरा ताली बजा लेना। अरे ओ बहना रे जरा ताली बजा लेना। अरे ओ भैया रे जरा ताली बजा लेना। अरे ओ भैया रे जरा ताली बजा लेना। आज भी जगराता माई का माँ को मना लेना। आज भी जगराता माई का माँ को मना लेना। अरे ओ भैया रे जरा ताली बजा 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 लेना। अरे ओ बहना रे जरा ताली बजा लेना। अरे ओ बहना रे जरा ताली बजा लेना। जयकारा शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की, दरबार की, दरबार की। कोई दिव्यांग हो तो कभी भी उनको आड़ा मुंह टेढ़ा मुंह करके नहीं देखना। राजा जनक के गुरु महाराज सुखदेव जी के गुरु जनक है। कौन है? सुखदेव जी के गुरु कौन है? जनक। और जनक जी के गुरु कौन है? अष्टावक्र। अगर तुम्हारी भूल कहां गई है, तुमने आड़ा टेढ़ा मुंह कर दिया किसी को देख करके, किसी के हाथ और पैर को देख करके, समझ लेना आप उन पर नहीं हंस रहे हो, आप अपने आप पर हंस रहे हो। किस पर हंस रहे हो? अपने आप पर हंस रहे हो। कई लोग जो है ना अपने हाथ की लकीर दिखाने के लिए आते, हाथ देख लो मेरा, हाथ दिखाने के चक्कर में बड़े बड़े फंस जाते हैं। अरे दिखाना हो
तो परमपिता परमात्मा की चरण शरण में आकर के सरेंडर हो जाना। ऐसे ऐसे जब पुलिस वाले के सामने खड़े हो जाते हैं ना, कैसे करते हैं? क्या बोलते हैं उसको? ऐसा जब पूरा कर देते हैं, ऐसा सरेंडर हो गए तो पूरा ऐसा सरेंडर हो जाओ। क्या हाथ दिखाना हो, हाथ दिखाना तो उनको दिखाओ जिन परमपिता परमात्मा ने हमें सुंदर से हाथ दिए हैं, वो आदि शक्ति को ऐसा हाथ दिखाओ, उनके सामने सरेंडर हो जाओ। क्यों रोता तू अपने हाथ के लकीरों पे? क्यों रोता तू अपने हाथ की? हम संसार में बहुत दुखी करके दुखड़ा लेकर रोते हैं, हमारा ये नहीं, हमारा वो नहीं, हमारा ये चला गया, हमारा वो चला गया। क्या चला गया तुम्हारा? अरे लेकर आए थे क्या? क्या लेकर आए थे? अरे मिल गया वो कम है क्या? उतनी तो तुम्हारी औकात नहीं है जितना तुमको मिल गया। भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ऐसे माँ के घर जन्म दिया कि बिना मेहनत के मकान धन संपत्ति मिल गया। कौन सी कमाई कर लिए तुमने पैदा होते ही? कौन सी कमाई कर लिए? कहां माटी फेंक लिए और कहां कौन सा मेहनत का काम कर लिए? पैदा हुए नहीं कि कपड़ा, पैदा हुए नहीं कि सामान, और वो माँ बाप के संपत्ति के मालिक भी बन गए। कुछ लेकर आए भी नहीं, लेकिन चिल्लाते मेरा 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 मेरा। क्या तेरा? जो मिल गया उसमें थोड़ा संतोष रहो, ले जाना कुछ है नहीं। और संसार में हमको रहना है, समाज में रहना है, कितना भी दुश्मन क्यों ना हो। ध्यान से सुनना, बात करना मत छोड़ना, बात करते रहना। एक ना एक सच्चाई उगल करके एक दिन मन में विचार आएगा ही, गलती का एहसास होगा ही। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन तुमने बोलचाल बंद करके उसकी निंदा शुरू कर दिए तो निंदा से दूसरी बात ये जाती है, मधु कैटअप उत्पन्न हो जाता है। हंसते हुए घर में कैसे आग लगाना? किसी के घर में अच्छा चल रहा है, भाई भाई का अच्छा चल रहा है, पिता पुत्र का अच्छा चल रहा है, तो कई लोगों को खलते रहते कि मेरे घर में ऐसा क्यों और इसके घर में ऐसा क्यों। तो प्रयास करता है वो मेरे घर जैसा इसका घर हो जाए, लेकिन वो प्रयास नहीं करता उसके घर के जैसा प्रयास करे कि उनके घर के जैसा मेरा घर हो जाए। अरे प्रयास करो, सफलता मिलेगी, लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि मेरे घर जैसा वातावरण है कलह क्लेश वाला, वो इसके घर में भी होना चाहिए। फिर उसके लिए वो उसकी निंदा, उसकी चुगली, दीवाल को कान लगा करके सुनता है, और इसकी उसकी उसकी बता करके जिन परिवार में खुशहाली है, जिस परिवार में एक साथ रहते हैं, जिस परिवार में आनंद का वातावरण है, ऐसे परिवार में मधु और कैटअप का प्रादुर्भाव हो जाता है, और फिर भाई भाई अलग हो जाते हैं। हमको जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। सब हम एक ही, यहां पर जितने मेरी माताएं बंधु हो, नाना जाति के हो, नाना धर्म के हो, नाना पंथ के हो, मगर ये मत भूलो हम सनातन हैं। ये मत भूलो हमको समाज में रहना है। समाज में यदि रहना है, चाहे आप किसी भी देवी की पूजा करो, किसी भी देवता की पूजा करो, लेकिन गांव में जो कार्य होता है उसमें एक छत्र में आकर, एक स्थान में बैठकर यदि हमने एक अच्छा कार्य दिया, अच्छा एक नाम दिया और उसको किया, तो वास्तव में परम आनंद, परम सराहनीय, परम सुख की प्राप्ति अपने आप में हमको भी होगी, गांव को भी होगी और समाज को भी होगी। आपसी वैर को भूल करके, अब कहा गया कि 16 साल से कथा हो रही, इस गांव को मिला क्या? मिला, बिल्कुल मिला। कभी नहीं होने वाली काचेवानी में श्रीमद् भागवत कथा हो गई बेरडी पार की प्रेरणा से। एक बार ताली बजाओ। बेरडी पार की प्रेरणा से अर्जुनी में कथा हुई,
बिरडी पार की प्रेरणा से अब सोने गांव की बारी है। बिरडी पार की प्रेरणा से कहां के लोग आए हैं यहाँ पर। जो गांव के लोग आ गए, इस गांव की महिमा जो ले गए, इस गांव का जो बखान ले गए, वास्तव में इस भूमि को वंदन है। क्योंकि इस गांव का नाम ही, क्या नाम है? बिरडी पार। क्या नाम है? पहले दो अक्षर क्या है? पहले अक्षर क्या है? बेर। क्या है? किसने खाई थी? सबरी ने। हाँ? सबरी कब खाई थी? अरे बेर किसने खाई थी? देखिए डी, और फिर बाबा डी कंपनी वाले सुन लो, बोले जगत जननी मैया की डी में लटकना है कि डी के पार होना है? अरे डी में रहना है कि पार होना है? पार होना है ना, तो डी कंपनी छोड़ना पड़ेगा। डी में कौन सी कंपनी आती जानते हो ना? बेर जो भाव है, पैर का जो भाव है, उसको निकाल करके दुर्गुणों के डी, समझ गए ना? अगर अपने आप को, अपने परिवार को यदि पार करना है तो उस दुर्गुण रूपी अवगुणों से निकलना पड़ेगा। जैसे गंगा जी में कचरा भी आता है। गंगा जी जब चलते रहती है बंधुओं, बप्पू भैया, जब गंगा जी चलती है तो कहते हैं ना, मानो तो गंगा माँ हो और न मानो तो गंगा माँ। अरे 16 साल से नहीं, ये अब चलते रहेगी। अब तो ये घोषणा भी हो गई, हमारे सुख भैया ने कह दिया, और गांव के लोगों को भी सूचना दे रहा हूं, 18 साल तक 18 हो जान दो, जितने व्यास आ रहे हैं आ जान दो। सुन करके कोई ना कोई तो सुधरेगा, कोई ना कोई तो जीवन में परिवर्तन लाएगा। आपका थोड़ा सा पैसा जो आदि बीमारी में जाने वाला था, कई दुर्गुणों में जाने वाला था, कोर्ट कचहरी में जाने वाला था, वो पैसा बच जाए और एक समाज के काम। पैसा तो खर्चा होगा, क्योंकि पैसा रहने वाला, वो पैसा कभी होगा तो कहीं ना कहीं निकल ही जाता है। लेकिन संस्कार में, समाज में या धर्म के काम में बचाया हुआ पैसा आपके वो जो पैसे है ना, उस पैसे को रोकता है। क्यों? क्योंकि आपने पैसा धर्म के काम में खर्चा किया है। ये कटु सत्य है। तो बैर भाव को दूर करें। जैसे गंगा जी में सारी गंदगी आती है ना, कचरा आता है, और गंगा जी उसी को मिलाती है जो गंगा जी के साथ मिलना। जिसको अच्छे गुरु नहीं मिलते, उन्हें गंगा माता को गुरु बना लेना चाहिए। किसको गुरु बना लेना चाहिए? गंगा मैया को गुरु बना लेना चाहिए कि गंगा जी में कितनी गंदगी आती है। और हमारी एक अभियान भी छूट गई है, गंगा बचाओ अभियान, है ना? कौन सी अभियान है? ओ मामा जी, गंगा बचाओ अभियान शुरू है। लेकिन गंगा को गंदी करता कौन है? गंगा को गंदी करता कौन है? हम। विद्वान व्यक्ति गंदगी करते हैं और मूर्ख सोचता है कि इसको मैं उठा लूंगा। विद्वान जो है वो क्या करता है? फेंक देता है। अब वो गंदगी को उठाने के लिए कोई दूसरा आता, कम पढ़ा लिखा होगा, वो आता है और उठाता है। हमारे द्वारा की गई गंदगी को, ध्यान से सुनना, हमारे द्वारा की गई गंदगी को हमारे जैसा इंसान ही, अरे बोलो ना, साफ करता है। हमारे द्वारा की गई गंदगी को, यहाँ कचरा हो गया, पत्तल उठाया, यही फेंक दिए, और उठाएगा कौन? हमारा ही भाई एक आध, हमारे ही गांव का एक उठाएगा। इसलिए हमको अपने आप में जागृत होना पड़ेगा, तब कहेंगे हम बदलेंगे, योग बदलेगा। हम बदलेंगे, योग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हमसे ही युग की शुरुआत होगी, युग से हमारी शुरुआत नहीं होगी। तो ये हमारे जीवन में यदि डी जो आया है, पंचाक्षर गांव का नाम है बेरडी पार। जैसे भगवान श्री राम ने सबरी के यहाँ पर बेर को स्वीकार
और सबरी की नैया को पार किया। सबरी कौन थी कोई नहीं जानता है। कौन थी भैया सबरी? कौन थी? यहाँ जाति पाति का कोई अंत पंथ का कोई लेना देना इसमें, यहाँ कोई आती और जाति, अरे कौन जाति कौन धर्म कौन पंथ, हम सब सनातनी है, हम सब सनातनी है। सब धर्मों की उत्पत्ति मिलेगी सनातन धर्म मनु और शत्रुपा से प्रारंभ होता है, ये सब उनकी शाखा है। हमको हमारा नहीं पटा तो हमने अलग कर दिया, हमको हमारा विचार नहीं पटा तो हमने अलग झंडा लगा दिया, हमको हमारा नहीं पटा तो अपना झंडा लगा दिया। जाओ इलाहाबाद, काले घोड़े वाला झंडा, लाल घोड़े वाला झंडा, नारियल वाला झंडा, चांदी वाला झंडा, हमने अपना अपना वहां पर क्या लगाया। लेकिन बैठना तो त्रिवेणी में छे, गंगा में बैठना, यमुना में बैठना है और सरस्वती के तट पे ही बैठना है। इसलिए अपने डूबती हुई नैया को यदि पार करना है तो हमको अवसर परमात्मा 16 साल से दे रहे हैं और आगे भी आपको देंगे। अब पार होना नहीं होना वो आपका काम है, हमारा काम है। हम क्या है, आज यहाँ है कल कहीं और है। इस गांव के कुछ लोग लगे हैं भैया अपनी बना लो सुधार लो, इसलिए कहते भैया हाँ क्या कहते हैं, पार होगा वही, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम। क्या बात है, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, जिसे छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसे छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसे छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसे छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, जिसे छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, 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 जिसे छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। बोलिए जगत जननी मैया की। तो बैर भाव को छोड़ करके आगे चले कथा की ओर। योग माया भगवान श्री कृष्ण जी की बहन के रूप में आई। आप सभी ने कथा श्रवण किया है। वसुदेव और देवकी को कारागृह में जब डाला गया और जो यशोदा मैया के पास जो जन्मी हुई कन्या थी, उस कन्या को लेकर के वसुदेव जी आए हैं। कंस को पता चला कि 8वां हुआ है, लेकिन बेटी का पता चला और कंस ने उस कन्या को छीन लिया और जैसे ही पटकना चाहा शिला पर, वैसी आकाश मंडल की ओर चली गई। बोली योग माया मैया की। यदि जिसके पाप का घड़ा यदि भरने को बाकी है तो नारद जैसे संत आते हैं और कहते जल्दी से इसके पाप का घड़ा भर दो और जल्दी से इसको फोड़ दो। और इस धरती पर 100 वर्ष तक जल वर्षा नहीं हुई, जिससे समस्त जीवों में हाहाकार मच गया। धन धान्य सूखने लगे, भूख और प्यास से व्याकुल होकर जीव जब मरने लगे, उस समय ऋषियों ने मां भगवती की उपासना करी। तब मां भगवती शाकंभरी के रूप में प्रकट हुई। वो शाकंभरी मैया की। रक्तदंतिका दुर्गम नामक असुर का वध करने के कारण मां भगवती का नाम दुर्गा हुआ। बोले दुर्गा मैया की। अरुण नामक दैत्य की उत्पत्ति, उस देवलोक में अत्याचार करना आरंभ हुआ। अरुण नामक असुर का मां भगवती ब्राह्मणी ने उद्धार किया। बोले ब्राह्मणी मैया की। और आदि शक्ति परांबा जगत जननी ने चंड और मुंड नामक असुर का उद्धार किया और भगवती का नाम हुआ
चामुंडा, बोले चामुंडा मैया की जय हो। बड़े गहराई से इस कथा को लें। यहां पर सिर्फ दो शब्द बड़े हैं, देवी, नहीं तो बाकी शब्द वही है, श्रीमद। अरे बोलो ना, बस थोड़ी देर बोलने वाला हूं, बस इसके बाद में टिपुर होगा, क्योंकि महाराज जी भी आ गए, आज जागृति का कीर्तन भी है। हाँ, जागृति का कीर्तन बोलो। जय हो माई की। चिंता का एक अब तो वो देखने के बाद ऐसा मन कर रहा है कि भगवान जल्दी से ना वो समय आ जाए, जल्दी से भंडारा का। कहां कहां से अन्नदान आया है, सोने गांव, नहर टोला, काचेवानी, डब्बे टोला, जमुनिया, बिब्बी टोला, तो कौन सा एक टोली अपनी इधर की, टेंशन टोली, और पूरे गांव से, पूरे क्षेत्र से थोड़ा थोड़ा चावल हर साल भी आता है, और इस बार भी